अगर आप स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है, 25 वैकेंसी निकाली है, जो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है, जो साई, जो जिसे आप साई के नाम से भी जानते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो इसके पूरा इंडिया में अलग अलग ब्रांचेस या सेंटर्स है, जो अलग अलग सेंटर्स के लिए इसने 25 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा है। तो अगर आप इच्छा रखते हैं कि साई के साथ काम करने का, या आप चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करूं, तो ये आपके लिए बेहतर मौका हो सकता है। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करके आप देख लेंगे कि इसका नोटिफिकेशन है वो 9 पेज का है, और ये आपका 26 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुआ था ये। तो देख लीजिए, ये रहा नोटिफिकेशन है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी ये एप्लीकेशन के लिए जो भी इन्होंने आवेदन मांगा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे ये आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा या जो भी उनको अच्छा लगता है, तो आपके लिए वो चीज़ आपको ये कर सकते हैं कि वो आपके ड्यूटी पीरियड को या आपकी सेवा का जो अवधि है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब और आप लंबे समय तक साई के साथ जुड़े रहकर काम कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें यह भी है कि आप इसमें 2 ग्रेड में आपको सैलरी मिलेगा। इसमें 2 ग्रेड दिया गया है, लेकिन किसको कौन सा ग्रेड में दिया दिया जाएगा सैलरी वो नहीं बताया गया है। लेकिन इसमें ग्रेड, जो सैलरी का जो ग्रेड है, पे स्केल है, उसमें 2 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कहीं पर भी इसका जो अप्लाई करने के लिए जो फ़ी लगता है, एप्लीकेशन फ़ी, वो मुझे कहीं नहीं दिखा इस नोटिफिकेशन में। सो गाइस, अगर मुझसे वो डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इस जगह पर वो चीज़ है, आपने मिस कर दिया। सो गाइस, तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ऊपर में दिया वैकेंसीज, यहाँ लिखा हुआ, उसके ऊपर में दिया गया है कि साई का जो है पूरे इंडिया में 23 सेंटर है, और इस सेंटर में जो अलग अलग जगह पर है, अलग अलग स्टेट में है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर यह आवेदन मांगा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, वैकेंसीज में है एंथ्रोपोमेट्रिस्ट जो है, जिसका टोटल वैकेंसी 25 है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि मैं आपको इसका लिंक, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके भी आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए चलते हैं, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें आपको मांगा गया है मास्टर डिग्री इन फिजिकल एंथ्रोलॉजी, या आपके पास ह्यूमन बायोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या तो आप फॉरेन से भी अगर आपने ये डिग्री हासिल की है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और उसके बाद जो है इसमें क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपके जो भी आप सबमिट करेंगे, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट या जो भी इन्होंने एलिजिबिलिटी तय किया है, जो भी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, अगर वो आप फुलफिल करते हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो आपको ये डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जितने भी आवेदन आएंगे, जितने भी एप्लीकेशन सबमिट होंगे, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये है उनका यह क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको क्या क्या आपको पूरा करना होगा। सो गाइस, आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए, क्योंकि गाइस अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा होता है, और इतना तो आप लोग देखते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं शायद। उसके बाद है, तो देखिए 3 नंबर में है आपका हमारा इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस में आपको किन किन चीज़ों को फेस करना होगा। ठीक है, और कितना मार्क्स का इंटरव्यू होगा वो भी दिया गया है। इंटरव्यू जो आपका वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो आप इसे आराम से देख लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, नोट में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। ठीक है, आपको जो है, आपको ये जो है आप कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आप कहीं किसी दूसरे माध्यम से अप्लाई करते हैं तो ये आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट में सबसे लिखा गया है कि ऑफ द टोटल एप्लीकेशन रिसिप्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन अबव। तो क्राइटेरिया के आधार पर जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई के लिए भी यहाँ दिया है, हु कैन अप्लाई, यहाँ पे दिया गया है। तो अप्लाई सिर्फ इंडियन सिटीजन वाले ही कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको
यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इसमें दिया गया है कि आपको सिर्फ इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर पे दिया गया है कि आपके पास बिफोर रजिस्टरिंग या सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट कैंडिडेट शुड प्रोसेस ए वैलिड ईमेल आईडी। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिसमें आपको कॉल लेटर या इंटरव्यू लेटर आएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसके नीचे दिया गया है कि ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। हालांकि मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, मैं थोड़ा बहुत ही बिजी था। सो गाइस इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको लेट में जानकारी दे रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ एक ही दिन बीता है। और जो इसका जो क्लोजिंग डेट होगा रजिस्ट्रेशन का वो 15 नवंबर 2020 5 बजे शाम को, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ का साइज़ क्या होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मतलब आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही अपलोड करनी होगी, तो इसीलिए आप फोटो और सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पे दिया गया है कि कितना बाई कितना का उसका होगा साइज, और साथ में उसका बिट जो है वो भी दिया गया है, 24 बिट का होना चाहिए आपका फाइल। और इसके साथ आपको लगेगा प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद जो डिग्री होगा, जो डिग्री मांगा गया है वो डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें गैस आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 5वां नंबर पे जो है वो बोल रहा है कि आपको जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आपको सिंगल PDF फाइल में अपलोड करना है, ना कि बारी बारी से अपलोड करना है। और 6 नंबर पे आपका देखिए कॉल लेटर के लिए कॉल लेटर फॉर इंटरव्यूज़। ये कॉल लेटर जो है कम्युनिकेटेड मतलब आप जो ईमेल आईडी आप देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, वही ईमेल आईडी पे आपको कॉल लेटर आएगा। तो अपडेट रहने के लिए आपको थोड़ा साई की वेबसाइट में आपको बार बार थोड़ा विजिट करते रहना होगा, 2 3 4 दिन 5 दिन या एक हफ्ता बाद आपको देखना होगा, या तो आपको ईमेल इनबॉक्स में चेक करते रहना होगा कहीं कॉल लेटर तो नहीं आया। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप आराम से डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा नीचे तरफ, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है 11 नंबर पे, आप देख सकते हैं, और वैसे आप पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है यहाँ पे आपका, देखिए ग्रेड दिया हो गया है यहाँ पे, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। एंथ्रोपोमेट्रिस्ट का ग्रेड 1 देखिए, एंथ्रोपोमेट्रिस्ट ग्रेड 2 दिया गया है। ग्रेड 1 में कितना सैलरी होगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले आपसे कहा कि एक्सटेंशन आपको मिलेगा, या तो आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे हैं तो आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ और कुछ दिन साई के साथ जुड़े रह के कुछ काम करूं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन जो है आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसी आधार पर आपको एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो अथॉरिटी सोचेगी, वो आपको सोचना नहीं है। और उसके नीचे था गाइस, एक सेकेंड, यहाँ आपको लीव भी दिया जाएगा, और साथ में टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो जो है आपको 30 दिन पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक है। तभी जाकर आप वो 30 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा टर्मिनेशन का, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें लीव का भी प्रावधान है, लीव भी आपको मिलेगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब ये यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप। तो ये जो है आपको पास जितना डॉक्यूमेंट है, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब तो किस तरह से सेल्फ अटेस्टेड होगा वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये सैंपल डॉक्यूमेंट दिया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए।
और सबसे नीचे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इस टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, लेकिन आपको अप्लाई तो ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।